ये बहुत सुंदर विषय है। 3 गुप्ती, और पहले हमने जो जिक्र किया कि 8 हमारी माताएं हैं, उनकी शरण में हम जाएं। माता की शरण में जब बच्चा जाता है तो वो सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि माता करुणा का दरिया होता है, करुणा का सागर होता है। माँ के समान इस दुनिया के अंदर कोई वस्तु नहीं होती है। सारी दुनिया, सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, जो सर्वोत्तम प्राणी अगर कोई है इस सृष्टि में तो माँ है। माँ कहते ही हमारा मुंह जो है भर जाता है, क्योंकि माँ हमारा हित चाहती है। माँ कभी भी अपना अगर पुत्र कपूत हो उसका अहित नहीं चाहेगी। पिता तो फिर भी चाह सकता है, माँ कभी भी नहीं चाहेगी। वह सर्व कल्याणकारी होती है। तो इसीलिए माँ को जो उसका निर्माण किया है, इस जो ईश्वर ने जिसका निर्माण किया, जिस माँ का, उसको एक करुणा की मूर्ति बना करके भेजा है। उसी कारण ये सृष्टि चल रही। स्त्री न हो तो ये सृष्टि चले ही नहीं। उस 8 माताओं की मैं बात कर रहा था, 5 माता, क्योंकि अणुव्रत महाव्रत जो है ये दोनों ज्ञान की श्रेणी है। यही अंतरात्मा के पद पर आ चुके हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से जो ये परमात्मा बनने की क्रिया में लग गए, इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो अब जो हम 8 आत्माओं में से 5, क्योंकि कोई हमको एक पद्धति लेकर के चलना पड़ता है, तो 5 जो माताओं की हमने बात करी, इरिया समिति, इरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेप और उत्सर्जन समिति। अब 5 समितियों की बात कर चुके हैं। अब 3 गुप्ती की बात करेंगे। तीसरी जो है 3 और माताओं की बात करेंगे। वो 3 गुप्ती कौन सी है? मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। तीनों बहुत जरूरी है। ये जो हमको मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। इसमें भी मन वचन काया है। मन वचन काया के बिना व्यक्ति सृष्टि का कोई कार्य नहीं कर सकता। वह न भूत में जा सकता है, न भविष्य में जा सकता है, न वर्तमान में रह सकता है, न बोल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। कोई भी कार्य नहीं कर सकता। वो तो डेड बॉडी हो जाएगा। इस डेड बॉडी को लाइव बॉडी बनाने के लिए मन वचन काया तीनों जैन परिभाषा में योग कहलाते हैं। ज्ञान की परिभाषा में इसको योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़ना। ये शरीर को जोड़ती है, ये हमारे ज्ञान को जोड़ती है और ये हमारे व्यवहार जगत को निश्चय जगत से जोड़ती है। ये तीनों नहीं हो तो व्यवहार चल ही नहीं सकता। व्यवहार तो मन वचन काया के पीछे ही होता है। तो इसीलिए इसको गुप्ती, गुप्ती का मतलब गुप्त में रखने वाला। तो मन वचन काया की जो साधना कर लेता है वो सर्वोत्कृष्ट साधन हो जाता है। तीनों को पूर्ण वश में करने वाला ज्ञानी पुरुष जो है वो अंतरात्मा से परमात्मा भगवान ईश्वर बन जाता है। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं। मनोगुप्ती, मन का कार्य होता है कि जो 5 मन के 2 कार्य हैं। तो 5 इंद्रियां जो बाहर से जो है वो 23 विषय लेकर के आती है, तो उनका कार्य विषयों को ग्रहण करना। दृश्य देख लिया, चख लिया, स्पर्श कर लिया, सुगंध दुर्गंध देख ली, ठीक है, और उसके बाद सुन लिया। वो जो कुछ किया वो ला करके मैनेजर साहब मन को दे देती है। तो मन का एक कार्य हो गया कि 5 इंद्रियों के द्वारा लाए गए विषयों की जो है संयोजना करना, उसकी मैनेजरशिप करना, एक कार्य। दूसरा मनोगुप्ती का कार्य यह है कि भूत भविष्य वर्तमान में मन जाता है। भूतकाल में मन जाता है तो वह कल्पना कर लेता है, मैं 10 साल का था, 20 साल का था, वहाँ रहता था और ये मेरे नानी दादा वो घर था, वहाँ खेलता था। तो ये हो गई हमारी भूतकाल की जो है वो हमारी स्मृति। और मन जब भविष्य में जाता तो कल्पना करता है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये कार्य करता जीवन के अंदर, ये कार्य हो चुका है, ये करना है, करोड़पति है तो अरबपति बनना है, और विद्वान है तो मैं इतनी पुस्तकें लिख चुका हूँ और लिखना है, और जो उपदेशक है इतने उपदेश दे दिए, इतने और देने। तो ये सारी कल्पना हो जाती है।
तो जो हमारा भूत भविष्य वर्तमान है, इन सब के जाने वाला भी मन होता है। वैसे देखिए, मनुष्य को हमेशा प्रोडक्टिव वर्क होता है, वो वर्तमान का क्षण ही होता है। भूत और भविष्य नॉन प्रोडक्टिव है। लेकिन हमारा वर्तमान बना कहाँ से? हमारे जो भूतकाल से वर्तमान बना है और भविष्य से ही वर्तमान, हमारा भविष्य जो वर्तमान का समय है वो भविष्य बनाएगा। और भूत से वर्तमान, यानी हम इसको जो है अखंड रूप में मानना पड़ेगा, खंड खंड नहीं कर सकते। हमारे तीनों के लिए वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों ही आवश्यक, पर रहना वर्तमान में है। हमको जब आवश्यकता हो तब हमें भूत और भविष्य को काम में लेना है, लेकिन रहना हमारे को वर्तमान में रहना भाव क्रिया कहलाती है। वर्तमान प्रोडक्टिव है और वर्तमान से हमारा जीवन बनता है। वर्तमान से हम ज्ञाता दृष्टा में रहते हैं। वर्तमान से ही जो हमारा ज्ञान हाजिर रहता है, प्रज्ञा हाजिर रहती है, संवर रहता, हम अकर्ता भाव में होते हैं और हम ये ज्ञान करते हैं कि जो इस जगत को चलाने वाली व्यवस्था, सभी सारी बातें हैं जो होती वर्तमान में ही होती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो है ये मन, और मन के लिए कहा जाता है कि मन तो नौकर है। किसका नौकर है? चित्त का नौकर है। चित्त जो है परमानेंट होता है और मन जो है वो पौद्गलिक होता, टेम्परेरी होता है। मनन से पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। जब हम मनन करते हैं, हम विचार करते हैं, उसी समय मन पैदा होता है। इसीलिए हमारी मन से अमन बनने की क्रिया का अर्थ होता है कि हमें परमात्मा बनना। आज का हमारा ये बहुत सुंदर विषय है।